क्या आप जानते हैं कि भारत में एक बिपरजॉय नाम का समुद्री तूफान आने वाला है। अब आप कहेंगे कि तूफान तो हर साल आता है, इसमें कौन सी नई बात है। दरअसल दोस्तों ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं, बल्कि ये भारत के 500 किलोमीटर के एरिया को प्रभावित कर सकता है। दरअसल बिपरजॉय नाम का ये तूफान अरेबियन सी से निकलकर भारत और पाकिस्तान के राज्यों में तबाही मचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब कब तक ये तूफान भारत आएगा, कितनी तबाही ये तूफान मचा सकता है, ये समुद्री तूफान बनते कैसे हैं और भारत के लोग इससे बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब क्या होगा जब बिपरजॉय तूफान इंसानी बस्तियों से टकराएगा। बिपरजॉय तूफान का असर कितना होगा, इसका सिग्नल आप समुद्र की लहरों से आप देख ही सकते हैं। गुजरात में समुद्र की लहरें अभी से ही 2-3 मीटर ऊंची उठ रही हैं और तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। अब तूफान आने में 24 से 48 घंटों का समय ही बचा है। वेदर रिपोर्ट एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये तूफान 800 से 900 किलोमीटर का एरिया अपने साथ लेकर चल रहा है। अभी तूफान का रुख गुजरात के कच्छ की तरफ और पाकिस्तान के कराची की तरफ हो चुका है। इसकी हवा की गति ही 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अगर लैंडफॉल के समय हवा की गति कम ना हुई तो ये हजारों लोगों की जान लेकर जाएगा। गुजरात से कई समुद्री तट वाले इलाकों में लहरें ऊंची उठना शुरू हो चुकी हैं। वहाँ बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह बिखरना शुरू हो चुके हैं। इस तूफान से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर बीचेस पर जो टूरिस्ट आते थे उन्हें वहां से दूर कर दिया गया है। तूफान से दो हाथ करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है। राजकोट, कच्छ, मोरबी, जमुनानगर और द्वारका में भी एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात हैं। आप इन लहरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि अगले 48 घंटों में ये लहरें किस कदर कहर बरसाएंगी। दोस्तों वहाँ के बीचेस पर धारा 144 लगा दी गई है ताकि कोई भी बीच के पास ना आ पाए। पुलिस का पहरा वहाँ लगा दिया गया है और वहाँ के लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। कई इलाकों में सेफ हाउसेस भी बना दिए गए हैं और लोगों को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया है। जो मकान कमजोर हो चुके हैं या ज्यादा पुराने हैं उन सभी को खाली करवा दिया गया है। दोस्तों मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की हिदायत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई समुद्री लहर में फंस जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप लगातार समुद्र में गश्त कर रही है। अब दोस्तों भारत में आने वाले ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी की तरफ से ही आते हैं। जैसे कि 1999 में आई एक सुपर साइक्लोन ने 9000 लोगों की जान ले ली थी। अभी तक का सबसे विनाशकारी साइक्लोन साल 1970 में नवंबर में बांग्लादेश से आया था, जिसका नाम द ग्रेट मोला साइक्लोन रखा गया था और उस तूफान में 5 लाख लोगों की मौतें हो गई थी। अभी दोस्तों वैसे तो साइक्लोन को कई कैटेगरीज में बांटा जाता है, लेकिन ये वाला साइक्लोन सेकंड कैटेगरी का साइक्लोन है। दोस्तों इस साइक्लोन की वजह से तो मुंबई एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अब आखिर ये साइक्लोन बनते कैसे हैं, आइए इसे भी जान लेते हैं। दरअसल ये गोलाकार तूफान होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। दरअसल गर्म समुद्र के ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है, जिससे समुद्र के ऊपर का एरिया खाली हो जाता है और उस खाली जगह को भरने के लिए वहां ठंडी हवा पहुंचती है और ये ठंडी हवा भी अब गर्म और नम होकर ऊपर उठती है और अब ऐसे करके बादल बनने लगते हैं और धरती के घूमने के साथ ही स्टॉर्म साइकिल पैदा होने लगते हैं। तेजी से घूमने से इसके सेंटर में आंख या कहें कि वैक्यूम बनने लगता है और यही तूफान का एरिया सबसे शांत होता है, वरना बाकी के एरिया में 162 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलती है। अब देखते हैं कि आखिर ये तूफान भारत में कितना तबाही मचाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें।